महान चला, कहे कि मुल्कासुर महान चला, वह लंकावा की ओर हो कि मुल्कासुर महान चला। विभीषण मिल के लाल जी कोटेदार आप लाल जी कोटेदार साहब जी सुधवर के धरती से आपके तरफ से 101 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत। विभीषण मिलकर के मेरे पूरे परिवार को खत्म करा दिया। तो वो लड़का अपने ननिहाल में था और वहां से तैयारी बन करके चलता है बाबूजी। और जब तैयारी बना करके चलता है लंका पहुंचत बा तो विभीषण से युद्ध करत बा। विभीषण से युद्ध करत बा। विभीषण जाए के एक जगह छिप गए, सोचन अब हमार जान उन बची ना। मुल्कासुर कहा तोरी मनाई के बताओ, मिल के हमार पूरा परिवार के तू जान दी दुश्मन के साथ मिल करके। वही तब विभीषण जी राम जी के पास संदेशा भेजवाई देलन। राम जी के पास संदेशा भेजवाई देलन, कहे महाराज अब हमका बचावा प्रभु, नहीं हमार सत्यानाश ही है। तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई आते हैं। अंतरे में कहना बा फिर गीत के समापन बा। अरे आए चारों भाई लड़े और हई मुलका से लड़ाई, चारों जन की लाश अयोध्या में भेजाई। अरे मच गा हाहाकार सगल होई गावा चोर ही क्यों मुल्कासुर महान लंकावा की ओर। ए बाबूजी हर संदेशा भेजावत हैं तो चारों भाई आवत हैं लड़े। और जब चारों भाई आवत हैं लड़ाई तो मुल्कासुर एक एक का मार के और चारों भाई के लाश अयोध्या भेजवा देहलस। जब चारों भाई की लाश अयोध्या भेजवा देहलस, सीता माँ जब ये देखती है तुम्हारे गुस्सा में बाबूजी चंडी का रूप लेकर के आती है लंका में मुल्कासुर से युद्ध करने। अरे कि चंडी का रूप तब अरे सीता ने बनाई, लंका में जाए मुल्कासुर कई मुआई। हर सीता जी जब चंडी के रूप बना करके आ जाती है तब मुल्कासुर से युद्ध करती है बाबूजी। मुल्कासुर को मार देती है और जब मुल्कासुर मर जाता है तब जा करके अपने तीनों देवर और अपने पति को वो जिंदा करती है। अरे गावेली काजल बिटिया अब गावेली काजल बिटिया माई के निहार होगी मुल्कासुर महान लंकावा की। चला क्या बात है बा? हमारे मास्टर साहब गीत के संकेत करते हैं, बड़ी पुरान तर्जबा। भैया आप थोड़ा 5 मिनट शांति बनाए रहा।
अरे झूलनी पे उड़ानी, अरे झूलनी पे उड़ली जहाजिया उड़ाएदा हमारा पाए जेब राज हीरा जड़ाएदा हमारा पाए जेब राज हीरा। क्या बात है। या तो तज रहा बाबूजी, लेकिन इसी भाव में बात और समय की है, गौर करिएगा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लंका नगरी पूरे लंका वासियों को मार करके अपने अयोध्या वापस हो जाते हैं, तब लंका में बचता कौन है? एक बार देवराज ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे बाबूजी। लंका में देखा थे तो कोई नहीं है, मंदोदरी बेचारी अकेले तड़प रही हो उस लंका नगरी में। देखा था नारद जी ते आए के मंदोदरी के पास जाते हैं, कहा चली देखिए इनका हाल चाल ले ले। जब आवत हन बतावत हन, कहा रानी आप क्यों इतनी उदास हो? आप अभी अपने आप को अकेली मत समझिए। अभी आपके पास आपके 14 पुत्र जीवित हैं। जब इतना बात मंदोदरी सुनत है तो उनका सीना एकदम चौड़ा हो गया। बाबूजी कहते हैं ऋषि जी ये आप कैसी बात बता रहे हैं? भाव में कहना ममक नारद जी बोलई लागे, अरे नारद जी बोलई लागे रानी के समनवा होई गुलाजार तोहरो सुखला सुमनवा, अरे होई गुलाजार तोहरो। देवराज ऋषि रानी मंदोदरी से कहते हैं कि अभी आप टेंशन मत करिए, अभी आपके पास आपके 14 पुत्र भाई बाकी हैं, नाजर है, अमर है, यहाँ दुनिया में कोई मारे वाला पैदा ना ही हुआ। पहले अंतरिम का कहना मत कहे ऋषि राज नहीं करा तू फिकरिया, क्या बात। 14 लाल अमर हुए तोर बला करिया, 14 लाल अमर हुए। होई गुलाजार तोहरो सुखला सुमनवा, होई गुलाजार। जब इतना बात रानी मंदोदरी सुनत हैं कि तो देवराज ऋषि के गोड़े के भराए जाते हैं, कहें बाबा कहाँ है हमारे 14 पुत्र, हमारे 14 पुत्रों से हमारे जल्दी मिलन करवावा। कहाँ है रानी आप टेंशन जिन करा, बहुत जल्दी मिलवा दी थे। ले जा करके बाबूजी मंदोदरी को 14 संतानों से मिलवाते हैं। मिलवाने के बाद जब वो 14 संतान लंका नगरी में आवत हैं, लंका नगरी के देखत हैं बाबूजी अचंभित हो जाते हैं कि माँ ये कैसे हुआ।
ये कब हुआ है? आप कभी हम लोगों को आपने कभी झूठों की खबर नहीं बताऊ, ये इतना में कब हो ही गई हमें सबके मालूम नहीं रहा। लेकिन दूसरे अनुबंध में क्या कहना वही के सवार रखा अइले समरिया, क्या बात अइले करई युद्ध हनुमान बल करिया, अरे मारे का पान हनुमत उड़ेला गगनवा, होई गुलजार तोहरो सुफल सुमनवा, होई गुलजार क्या भैया रानी मंदोदरी सारा दास्तान बतावत थी। इतने में 14 लाल एकदम बल अपने आप को बलशाली समझत रहे। जान लो अंग 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 फड़के लंका मां, चलो बताओ कौन रण क्षेत्र में कौन का इतना बलशाली रहन जो अपने पूरे लंका वासियन के तहस नहस के मंदोदरी लेकर के बाबूजी रण क्षेत्र में आवत हैं। देखे मान तब इधर खबर हनुमान जी के पहुंचत है। जब हनुमान जी के पास पहुंचत हैं कहे रे बाप वही लंका में बलवान बलशाली है का। इतना खबर पूछे हनुमान एकदम लबलबईत रहे। 2-3 बार लंका पहुंच गए रहन, कहा चली देखी दे नहुन जो बचा बचा है नहुन के निपटे आई। भगवान राम के पता ही नहीं इधर हनुमान चल रहे हैं। आन समर बीच में बाबूजी युद्ध तैयार हो गया। एक बार मारे हनुमान एकदम अक्का बक्का कोनो समझ नहीं आवत है कहाँ उड़े लागे। हनुमान तड़फड़ाए लागे। अगले अंतर का कहना मत तर पे हनुमान जैसे जल बिना मछरिया, पड़ी गई पवन देव के इतने में नजरिया। क्या बात अरे कैसे बिकल भइले, अरे कैसे बिकल भइले हमरो ललनवा, होई गुलजार तोहर सुफल सुमनवा। क्या बात बा बाबूजी। जब हनुमान तड़फड़ाए लागेन जैसे बिना जल के मछली तड़फड़ात हो वैसे हनुमान तड़फड़ाए लागे। इतने में उनके पिताजी पवन देव की नजर पड़ गया था। नजर पड़ा था कहे रे मेरा लाल तड़प रहा है। जा करके हनुमान के पास जाते हैं। पवन देव कहे बेटा ये क्या हुआ। कहे पिताजी अब का बताई हम इतना लंका वासिन के मार दिए, लेकिन ये 14 लाल उनके रावण के पतन कहां से पैदा हो गए बाबूजी कि एक ही बार में ही हमार दशा हुई। तो पवन देव हनुमान जी को बुलाते हैं, समझाते हैं, कहा बेटा ये कोनो साधारण मानव न हो, इनका अस्त्र शस्त्र से लड़बिया इनसे पार पहुंचिया न।
युक्ति बतावत हन, का युक्ति बतावत हन मास्टर साहब? परमल युद्ध धीर धरा तनी मनावा, क्या बात है बा? उनके उठाई के बहाई देता हूँ पारा, कि अरे भेज दिया ले पवन दे, अरे भेज दिया ले पवन देव 14 भुवनवा, वही गुलाजार तोहर सुफल सुमनवा। क्या बात? क्या बात? क्या बात? बाबूजी पवन देव युक्ति बतावत है हनुमान जी की जाय के बेटवा उनसे ऐसे लड़ा, मल्ल युद्ध करा, कुश्ती लड़ा। कुश्ती लड़ी के अगर तू 2-4 फीट ऊपर अगर उठा देवे उनका, तो हमारे अंडर में हो जाएंगे उनका, हम समझ लें तो टेंशन करे की जरूरत ही नहीं। बाबूजी बात को मान करके हनुमान जी जात हैं, मल्ल युद्ध करत हैं, कुश्ती करत हैं, और तनिक दांव पाए तो बस झटक देते हैं हल्का से, तनिक ऊपर उठा देते हैं, 3-4 फीट ऊपर हो ही जाते हैं, तो पवन देव अपने अंडर में ले करके बाबूजी उनको 14 भुवन में भेज देते हैं। ऐसे कहानी के समापन व लास्ट लाइन गुरु घराने के परिचय में कहना। गुरु दया राम ननकु गए स्वर्ग धाम हो, गुरु नरेश सुरेश दिहले मुकाम हो, कि अरे गोविंद पाल चूबे, कि अरे गोविंद पाल चूबे सब भैयन के चरणवा, अरे होई गुलजार तोहरो सुखल सुमनवा, होई गुलजार। क्या बात?